14 अप्रैल 1958 हम जल्द ही पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने वाले हैं और कुछ ही देर में हम पहले जीवित प्राणी को अंतरिक्ष की सैर करवाकर वापस पृथ्वी पर लाने का एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। स्पुतनिक 2 पृथ्वी की कक्षा में आ रहा है। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ था। अंतरिक्ष में जाके वापस पृथ्वी की कक्षा में आने वाले पहले प्राणी के साथ पृथ्वी के ऑर्बिट से टकराकर स्पुतनिक 2 ब्लास्ट तो हो गया था, लेकिन इसके अंदर बैठे पहले अंतरिक्ष प्राणी का आखिर क्या हुआ था, जानेंगे इस वीडियो में पूरी कहानी। 4 अक्टूबर 1957 कुछ लोग हाथ में फाइल लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। प्रेस मीटिंग रूम में पत्रकार कई तीखे सवालों का जवाब जानने के लिए खड़े थे और ये सब हो रहा था अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर के दफ्तर में। वहीं टीवी पर न्यूज एंकर चिल्ला रहे थे, लानत हो, सोवियत रूस से अमेरिका हार गया। और ये सब हो रहा था आकाश में दिखाई देने वाले एक छोटे से चमकते गोले के कारण, जो अंतरिक्ष में पहुंचकर धरती का चक्कर लगा रहा था। और ये छोटा सा गोला था दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1। इसी सैटेलाइट के कारण अंतरिक्ष की रेस में अमेरिका से पहले सोवियत रूस ने बाजी मार ली थी। जहां रूस में खुशियों का माहौल था, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए ये मुसीबत की घड़ी थी। अमेरिका इस मुसीबत की घड़ी से बाहर निकल पाता उससे पहले ही रूस ने स्पुतनिक 2 के लॉन्च की तैयारी भी पूरी कर ली थी। इस मिशन में रूस अंतरिक्ष की रेस में एक ऐसा प्रयोग करने जा रहा था जो अभी तक अमेरिका की सोच से बाहर था। अभी तक अंतरिक्ष में भेजे गए सारे सैटेलाइट्स अकेले ही जा रहे थे, मतलब इनमें कोई जीवित प्राणी नहीं होता था, क्योंकि उस वक्त सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में चले तो जाते थे, लेकिन जब वो वापस धरती पर लौटते थे तब धरती के वातावरण में प्रवेश करते ही उनमें विस्फोट हो जाता था। इसलिए अभी तक मानव रहित सैटेलाइट ही अंतरिक्ष में जाया करती थी। लेकिन रूस स्पुतनिक 1 की सफलता के बाद स्पुतनिक 2 इसलिए ही लॉन्च करना चाह रहा था ताकि वह किसी जीवित प्राणी को अंतरिक्ष में भेजकर यह पता लगा सके कि स्पेस में जाने पर इंसानों के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इंसान स्पेस में सरवाइव कर पाएगा। ऐसी कई चीजें जानने के लिए पहले जानवरों पर टेस्टिंग करना जरूरी था और रूस ने अपने अगले मिशन स्पुतनिक 2 के साथ किसी जानवर को भेजने का प्लान बनाया। तय यह हुआ कि किसी कुत्ते को स्पुतनिक 2 के साथ अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अब वैज्ञानिक एक ऐसे कुत्ते की तलाश में थे जो स्पेस में जाने वाला पहला प्राणी बन सके। रूस के मास्को में रहने वाले कुत्ते भूख और भयंकर ठंड का सामना करना अच्छे से जानते थे, इसलिए रूसी वैज्ञानिकों ने तय किया कि मास्को की गलियों में घूमने वाले आवारा कुत्ते इस मिशन के लिए बेहतर होंगे। इसके लिए कई कुत्तों को ट्रेनिंग दी गई और अंत में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 3 कुत्ते सेलेक्ट किए गए। इन तीनों में से सिर्फ एक ही कुत्ते को अंतरिक्ष में भेजा जाना था। अब इन तीनों कुत्तों को एक अंतरिक्ष यात्री बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। तभी पता चला कि इनमें से एक गर्भवती है, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। अब बचे इन 2 कुत्तों में से एक मेल था और एक फीमेल। आखिर में कुद्रवेका नाम की फीमेल डॉग को इस मिशन के लिए फाइनल कर दिया गया। इस फीमेल डॉग के चुनने का एक बड़ा कारण था और वो ये था कि मेल डॉग टांग उठाकर पेशाब करता है। इस वजह से स्पुतनिक 2 का आकार बड़ा बनाना पड़ता, जिससे इस स्पेसक्राफ्ट का वजन बढ़ता और इससे कई तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ता। इस फीमेल डॉग का निकनेम लाइका रखा गया। स्पुतनिक 2 ज्यादा बड़ी स्पेसशिप नहीं थी, ये लगभग एक वॉशिंग मशीन के बराबर थी और इसी के अंदर लाइका को एक ही जगह बैठे रहते हुए कई दिनों तक सफर करना था। इसलिए लाइका को कई छोटे छोटे पिंजरों में रखकर खुद को जिंदा रखने की ट्रेनिंग दी गई थी। डॉक्टर्स ने बार बार एयर प्रेशर बदलकर और ज्यादा आवाज करके लाइका के स्वभाव पर काम किया था। सोवियत लीडर निकिता की डिमांड पर जल्दबाजी में तैयार किए गए इस शिप में कई खामियां थी, क्योंकि वैज्ञानिकों ने इस शिप को जल्दबाजी में तैयार किया था। उस वक्त स्पुतनिक 2 में वो टेक्नोलॉजी नहीं थी कि उसे वापस पृथ्वी पर लाया जा सके। सभी वैज्ञानिक ये अच्छे से जानते थे कि वापसी के दौरान धरती के वातावरण से टकराकर यह स्पेसशिप विस्फोट का शिकार हो जाएगा। हालांकि लाइका को इतनी यात्रा के लिए तैयार नहीं किया गया था। वैज्ञानिक जानते थे कि कुछ दिनों में लाइका की अंतरिक्ष में मौत हो जाएगी, इसलिए उसके खाने में स्लो पॉइजन मिला दिया गया था ताकि लाइका बिना तकलीफ के शांति से मर सके। उसके शरीर में कई सेंसर लगा
लगा दिए गए थे ताकि उड़ान के दौरान से लाइका के मरने तक डॉक्टर उसकी धड़कन, बीपी, सांस जैसी चीजों का डेटा इकट्ठा कर सके और यही मकसद था लाइका को अंतरिक्ष में भेजने का। 3 नवंबर 1957 की शाम को स्पुतनिक 2 ने पहले प्राणी के साथ उड़ान भरी और कुछ ही मिनटों के अंदर अंतरिक्ष में दाखिल होते हुए लाइका अंतरिक्ष में जाने वाली पहली प्राणी बन चुकी थी। साथ ही पूरे सोवियत संघ के लिए वो हीरो बन चुकी थी। हालांकि कई देशों ने इसका विरोध भी किया क्योंकि सभी को पता था कि लाइका मरने वाली है। इसलिए ब्रिटेन में लोगों ने 1 घंटे का मौन रखा और सोवियत संघ का विरोध किया। कई दिनों बाद सोवियत संघ के वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट जारी की और बताया कि लाइका के शरीर से अगले 10 दिनों तक उन्हें जीवित प्राणी का अंतरिक्ष में भेजने पर पड़ने वाले प्रभाव का जरूरी डेटा मिला। इसके बाद स्लो पॉइजन से लाइका की मौत हो गई। स्पुतनिक 2 कई दिनों तक अंतरिक्ष में घूमता रहा और पृथ्वी के चक्कर लगाता रहा। 14 अप्रैल 1958 को 162 दिनों के बाद वापसी के दौरान जैसे ही उसने पृथ्वी के वातावरण को टच किया वो विस्फोट का शिकार हो चुका था। इसी के साथ लाइका के शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। गली में घूमने वाले एक आवारा कुत्ते की कुर्बानी ने उसको इस कदर मशहूर कर दिया कि सोवियत रूस में जगह जगह लाइका के स्टेचू लगाए गए। उसके नाम की बाजार में सिगरेट ब्रांड बनाई गई और फर्स्ट डॉग इन स्पेस के नाम से लाइका लोगों के दिलों में छा गई। लेकिन इसकी मौत का असली कारण सोवियत रूस 34 साल तक दुनिया से छिपा रखा था। जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तब इस मिशन के खुफिया दस्तावेज खंगाले जा रहे थे। तब कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिन्होंने इस मिशन की पूरी असलियत दुनिया के सामने उजागर कर दी। इन खुफिया दस्तावेजों से यह पता चला कि सोवियत वैज्ञानिकों ने लाइका का फर्जी डेटा पब्लिश किया था। रूसी वैज्ञानिक नहीं चाहते थे कि उनके इस मिशन के फेल होने की जानकारी दुनिया के सामने आए। दरअसल जल्दबाजी में बनाए गए इस स्पेसशिप में तकनीकी खामियों के चलते जैसे इसने टेक ऑफ किया लाइका के चैम्बर का तापमान अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। उसके दिल की धड़कन दुगनी यानी 240 बीट प्रति मिनट हो चुकी थी और अगले 4 घंटे के बाद लाइका के शरीर से मिलने वाला डेटा बंद हो गया था। मतलब लाइका मर चुकी थी। जिस लाइका को कई दिनों तक अंतरिक्ष में जिंदा रहना था वो 4 घंटे भी जिंदा नहीं रह सकी। इसलिए वैज्ञानिकों को लाइका से कुछ खास डेटा भी नहीं मिला। हालांकि लाइका का ये बलिदान व्यर्थ नहीं गया। अब रूसी वैज्ञानिक स्पुतनिक 2 की खामियों को दूर करके और स्पुतनिक विमान लॉन्च करते रहे और कई कुत्तों को अंतरिक्ष में भेजते रहे। आखिरकार 25 मार्च 1961 को लॉन्च किए गए स्पुतनिक 10 को एक मादा कुत्ते वेजडोचका के साथ भेजा गया था और इस कुत्ते की अंतरिक्ष यात्रा सफल रही। वो सकुशल पृथ्वी पर वापस आ चुका था। इसके बाद 12 अप्रैल 1961 को वोस्ताक 1 स्पेसशिप लॉन्च की गई और इसमें बैठे थे रशियन एस्ट्रोनॉट यूरी गागरिन और इन्हीं के साथ था वेजडोचका नाम का कुत्ता जो कि दूसरी बार अंतरिक्ष में जा रहा था। यूरी गागरिन पहले इंसान थे जो अंतरिक्ष में जा रहे थे। इतिहास बनाने के लिए यूरी गागरिन को बहुत बहादुरी दिखानी थी क्योंकि इस मिशन में उन्हें खतरनाक चुनौतियों का सामना करना था। वो एक ऐसे स्पेसशिप में जा रहे थे जिसमें किसी भी प्रकार की इमरजेंसी में बचाव की कोई व्यवस्था नहीं थी। आखिरकार यूरी गागरिन अपनी इस यात्रा को सफलतापूर्वक अंजाम देकर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मनुष्य बन चुके थे। 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। हालांकि लाइका डॉग के त्याग ने ही इंसानों को अंतरिक्ष में पहुंचाने का काम किया था। जय हिंद, जय भारत।